हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं कि 30 सितंबर में आप लोगों ने किस तरह से एग्जाम देंगे या किस तरह से अभी देकर एग्जाम हॉल से निकलेंगे तो कैसे क्वेश्चन होगी। तो आज मैं फाइनली मेरे प्यारे आज एक एक क्वेश्चन को मैं आप लोगों के सामने निचोड़ कर बताने वाला हूं कि जो 30 सितंबर का एग्जाम है इसमें आप लोग कौन कौन से क्वेश्चन का आंसर सही करके आए हैं, कौन से क्वेश्चन एग्जाम में गलत करके आए हैं। मैं आशा करता हूं बहुत अच्छी तरह से होंगे, पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी तरह से आप लोग कर रहे हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला फाइनली 30 सितंबर, कौन सा सितंबर मेरे प्यारे, 30 सितंबर कितना सही हुआ है ये भी आप लोगों को देख लेना है कि कितना क्वेश्चन आप लोग सही करके आए हैं। और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप लोगों को पता है कि क्वेश्चन बैंक जैकपॉट ने रिलीज किया है, सभी का सभी स्टूडेंट ना उसी पर लगे पड़े हैं, इतना ज्यादा फोकस कर रहे हैं उस पर कि लग रहा है कि अब स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया जाए और सिर्फ अब इन्हीं को पढ़ा जाए। मेरे प्यारे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आप लोग इंपॉर्टेंट दे रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जैकपॉट ने आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेशन निकाला है। क्या है? प्रैक्टिस सेशन, ताकि आप जहां पे तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी के साथ ये सेट को आप लगा पा रहे हैं, यानी इसके लिए आप लोगों को चेक कर रहा है। तो आप लोग उसी पर लगे पड़ रहे हैं तो इधर का पढ़ाई कब होगी? जब आप जो भी स्टूडेंट उसी पर लगे हैं तो बाद में आपको एहसास होगा कि काश मैं इधर पढ़ाई कर लेते तो बेहतर होगा। याद रखिएगा मेरे प्यारे, वो सेट लगाने के लिए आप लोगों को दिए हैं। सेट का मतलब होता है प्रैक्टिस सेट। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने पढ़ाई पर फोकस करें, ना कि क्वेश्चन बैंक पे, ठीक है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं एक एक क्वेश्चन को मेरे प्यारे समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन 30 सितंबर, कितना मेरे प्यारे, 30 सितंबर का पूरा क्वेश्चन आकर हाजिर है, घर बसा नहीं है भिखारी हाजिर। ठीक इसी तरह से पेपर में अभी क्वेश्चन आया नहीं है और हमारे पास आंसर की आ चुका है। चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन को मैं निचोड़ करके बताने वाला हूं। पहला जो क्वेश्चन है, किताबुल हिंद की रचना किसने किया। और मैंने हर एक क्वेश्चन को, यहाँ जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ना, हर एक क्वेश्चन आप लोगों को ऑलरेडी मैं एप्लीकेशन पे पढ़ा चुका हूं, जो हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ रहे हैं। 16 में टारगेट बनाइए पहले कि 16 में से 16 क्वेश्चन सही करके आना है, एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है। अगर एक क्वेश्चन छोड़कर आ रहे तो मैं चैलेंज करता हूं कि आप हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोग नहीं पढ़े हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन, किताबुल हिंद की रचना किसने किया था। तो किताबुल हिंद की रचना करने वाला कैंडिडेट कौन था? अलबिरुन, मिन्हाजुल सिराज, इनमें से कोई नहीं, या इब्न बतूता। तो बताएंगे सर ये जो क्वेश्चन है ना ये हर साल पूछे जाते हैं, इसलिए बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्या होगी मेरे प्यारे? ए इज द करेक्ट आंसर। और शेयर करें, अकेले आपको नहीं पढ़ना है, हर एक स्टूडेंट को शेयर करें। जो भी कल एग्जाम देकर निकले हैं या कल एग्जाम देने के लिए जाएंगे घर से, सबको शेयर करें। जो ब्लूप्रिंट का एग्जाम दे रहे हैं, जो ब्लूप्रिंट का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, मेरे प्यारे सबको सेंड करें, क्योंकि फाइनल एग्जाम में ना आप लोगों को इसी तरह से क्वेश्चन आने की संभावना बनेगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर, इब्न बतूता किस देश का निवासी था। तो आपसे पूछा गया जो इब्न बतूता है ना वो किस देश का निवासी है। मैंने चिल्ला कर आपको बताया था कि जो इब्न बतूता है ना वो मोरक्को का है। कहां पे? मोरक्को का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 3, अल बिरूनी किसके साथ भारत आया था। मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी या बाबर। खुद क्या बताएंगे सर? मोहम्मद गजनवी के साथ इब्न बतूता अल बिरूनी जो है ना भारत आया था। किसके शासनकाल में? मोहम्मद गजनवी के साथ। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन में, टारगेट बनाइए, एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के काजी किसको नियुक्त किया था। तो मोहम्मद बिन जो तुगलक थे उन्होंने दिल्ली के काजी नियुक्त किया था अल बिरूनी को, इब्न बतूता को, बर्निचर को या अब्दुल रज्जाक को। तो मेरे प्यारे कूद कर बताना है मेरे प्यारे, क्या? तो बोलेंगे सर वो होगा इब्न बतूता। क्या हो जाएगा? इब्न बतूता। हमारी टीम जितना मेहनत कर रहा है ना, अगर उनका मेहनत का अगर आप लोग 50% मेहनत कर लेंगे ना, प्रॉमिस करता हूं, क्या मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, आप लोग से वादा कर रहा हूं, तो आप लोग 90% इजीली से ला देंगे। क्योंकि हम लोग का मेहनत देखेंगे ना, होश उड़ जाएगा आप लोगों को कि रात 2 बज रहा है, कब रात 3 कब बज रहा है, कब सुबह को हम लोगों को जल्दी से उठकर कंटेंट तैयार करना है। ये सब आप लोग मेहनत देखेंगे तो होश उड़ जाएगा। बस हम चाहते हैं कि हम लोग जितना मेहनत कर रहे हैं इसका आप लोग 50% मेहनत करें। चैलेंज करता हूं अगर 50% मेहनत करेंगे तो रिजल्ट आएगी 90%। कितना? 90%। जो भी स्टूडेंट अभी तक एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए, प्ले स्टोर से जाएं और मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करें और जल्दी से एक क्लास को ज्वाइन करें, ओनली फॉर 399 रुपीज में। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? मैंने आपको बताया था सर, यात्री को राजकुमार तो कहा जाता है हैंसन को। किसे कहा जाता है? हैंसन को। देख तोहनी हमारे बतवा बुझल पा रही हो ना, ऐसा नहीं कि हम चिल्ला के तोहनी के पढ़ाई हो, तोहनी के मजा ना आए वो। तोहनी जो मजा आबो हो ना तो तोहनी एक बार लिखी कमेंट करी कि सर तोहनी के भाषाटा जो हो ना, तोर जब भाषाटा हो तो हमारे बहुत अच्छा लगो, हमारे बेस लागो, बुझली। तोहनी का अगर अच्छा लगो तो तोहनी कमेंट कर भी, बुझली। और अगर अच्छा ना लगो तो इटा बताही
कि हमने के अगला वीडियो से हिंदी में बताए हमने के खट्टा नहीं आबो हो, ठीक हो। तो झारखंडी अगर लगी तो के खट्टा इतो बुझल पा रहे हो। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? बोलेंगे सर प्रतिबंध तो लगाया था किसने? तो बोलेंगे सर जहांगीर ने। लेकिन मेरे प्यारे किस शासक ने शुरू किया था? अकबर ने किया था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि शासक ने प्रतिबंध किया था तो बोलेंगे सर जहांगीर हो जाएगा। क्या होगा मेरे प्यारे? जहांगीर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। मध्य एशिया के रास्ते से होकर इब्न बतूता सन 1333 में स्थल मार्ग पर पहुंचा था। मैंने ये क्वेश्चन कूद के आप लोगों को बताया था, कूद के बताया था, और ये भी बताया था कि इसी तरह से ऑप्शन होगी सिंध, मुल्तान, पानीपत और लाहौर। तो आपको क्लिक करना था क्या? सिंध। क्या क्लिक करना था? सिंध। चलिए इसी तरह से ब्लूप्रिंट के एग्जाम को ज्यादा महत्व दें, क्योंकि जो ब्लूप्रिंट का एग्जाम हो रहा है इसी पैटर्न पे आप लोग का 2024 में एग्जाम में होगी। क्या होगी? इसी पैटर्न में आप लोग का एग्जाम होगी। इसलिए ब्लूप्रिंट पर ज्यादा फोकस करें। क्या करें? ब्लूप्रिंट पर ज्यादा फोकस करें। जो एग्जाम दे रहे हैं वो भी, और जो नहीं दे रहे हैं वो तो खास करके उन लोगों को फोकस करना चाहिए। जो दे रहे हैं उन लोगों का प्रैक्टिस हो जा रहा है, जो नहीं दे रहे हैं उन लोगों का क्या होगा? मेरे प्यारे आप नहीं दे रहे ना, टेंशन मत लीजिए। अब जो भी ब्लूप्रिंट का एग्जाम हो रहा है वो हमारे एप्लीकेशन पर ऑलरेडी आप लोग को अवेलेबल करा दिया जाता है। सारा का सारा सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट का एग्जाम को कलेक्ट करके रखिए, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 8। भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में कौन किया था? तो बताएंगे सर वो होगा इब्न बतूता। कौन होगा? इब्न बतूता। ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट आंसर हो जाएगी। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, अलवर संत किसकी पूजा करते थे? अलवर संत जो है शिव, लक्ष्मी, कार्तिकेय या विष्णु की पूजा करते थे? बताएंगे सर विष्णु की पूजा करते थे। क्या हो जाएगी? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 9। अलवर संत किसकी पूजा करते थे? तो क्वेश्चन नंबर जो है ना अलवर संत मैंने अभी जस्ट बताया था विष्णु की पूजा करते थे। क्या होगी? विष्णु इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन बात है सर 11। रामानंद के शिष्य कौन थे? यह क्वेश्चन आपका पेपर में क्वेश्चन गलत पूछा गया है। गलत पूछा नहीं, गलत ऑप्शन है। क्या बोलेंगे सर? गलत ऑप्शन है। ध्यान से देखिएगा, ये जो है ना गलत ऑप्शन दिया है, ठीक है। जो हम लोगों का रामानंद चाचा है, तो नहीं बार बताओ उछल पा रहे ना, जब रामानंद चाचा हो ना हमने क्या, तो अगर जब शिष्य हो ना गुरु, अगर आप पूछो कि क्या लागो, देख अगर गुरु लागो रैदास, कबीर, पीपा और धनता। ऑप्शन नंबर की हो तो जानिए ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डी। और इसमें लिखना चाहिए इनमें से सभी। एक ऑप्शन होना चाहिए आपका इनमें से सभी। याद रखिए क्या हो जाएगी? ये ऑप्शन आप लोगों का गलत दिया हुआ है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। अगर मान लेते हैं धन्यता एवं पीपा या रैदास, ये इन चारों नाम में से 1, 2, 3 और 4 नाम में से सिर्फ 2 नाम दिया रहता तो बताते सर ये 2 नाम ने, सॉरी 1 नाम दिया रहता तो हम लोग 1 को क्लिक कर लेते, लेकिन यहाँ पे चारों आदमी का नाम दिया हुआ है तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये आपके पेपर में गलत पूछा है, हो सकता है कुछ मिसप्रिंट होगा। कबीर के उपदेशों का संग्रह किस ग्रंथ में मिलता है? कबीर का उपदेश जो है ना वो संग्रह में मिलता है जिसका नाम था बीजक। क्या नाम था? बीजक। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगी। क्या होगी मेरे प्यारे? 20 द राइट आंसर। आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग शेयर करिए ना, आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि हमारे एक ही मकसद है कि एक गरीब से गरीब बच्चा पहुंचे, एक गरीब से गरीब बच्चा के पास पहुंचे और एक गरीब से गरीब बच्चा पढ़े। कोई ऐसा भारत में नहीं होना चाहिए, भारत के साथ साथ झारखंड में, खास करके झारखंड में कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जो पैसा का कारण अपनी शिक्षा को छोड़ रहे हैं। बस उनको एक बार खबर कीजिएगा कि मिसाइल क्लासेस के परिवार आपके साथ है, आप पढ़ाई को कभी ना छोड़े। मिसाइल क्लासेस का परिवार आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति ना, उसके बाद आपका हो गया घर का प्रॉब्लम या आपका पर्सनल प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत होगी, नंबर नीचे दिए गए, इस नंबर के माध्यम से आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। बस हमारे एक ही मकसद है कि झारखंड के एक गरीब से गरीब बच्चा पहुंचे, एक गरीब से गरीब बच्चा के पास ये वीडियो पहुंचे और एक गरीब से गरीब बच्चा पढ़े लिखे और अपने गांव का नाम रोशन करे, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करे। अगर तोहनी ऐसा चाहो ही ना तो तोहनी ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर भी देख, आगे चलकर जी भी ना तोहनी, जब तोहनी को उम्र भेजी तो 20 साल, अब 20 साल है, तोहनी की उम्र भेजी तो 25 साल, 26 साल, 27 साल, तब तोहनी के एहसास हेतु कि हम की कर लियो रे पूरा जीवनटा, हम तो पूरा ऐश मौज कर दिलियो, हम तो पूरा लव मैरिज कर हो, हम तो यहाँ घूमो, यहाँ घुर हो, हम की कर लियो अपन जीवनटा, आज हम तो लेबर में काम कर हो रे, हम आज की कर हो रे। आप लोग अगर इस तरह से चाहते हैं तो मेहनत मत कीजिए, जरूरी नहीं है पढ़ाई, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरा जब उम्र होगी 20 साल 22 साल तो मेरे हाथों में, मैं बार बार कहता हूं कि मेरे दाढ़ी आने से पहले जैसे गाड़ी आ जाए, बस इतना मेहनत करिए,
ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लाने का श्रेय किसे था? तो बोलेंगे सर वो होगा रामानंद। क्या हो जाएगी? रामानंद। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, खानका क्या है? देखिए खानका जो है ना वो एक मुसलमान का घर नहीं है, बल्कि जो संत लोग हैं, जो सूफी संत लोग हैं, उनका रहने का घर को हम लोग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इसी तरह से ब्लूप्रिंट्स के एग्जाम के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं, आंसर की चाहते हैं, तो हमारे प्लेटफॉर्म पर बने रहे। मीरा किसकी भक्त थी? जो मीरा है वो किसकी भक्त थी? राम, कृष्ण, लक्ष्मी, शिव। तो बोलेंगे सर वो होगा कृष्ण। क्या हो जाएगी? कृष्ण इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 16 पे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है कहाँ पे? तो बोलेंगे सर वो तो आगरा में है। तो हनी हमारे बतवा बुझल पा रही गई ना, तो हनी के खातिर इतना मेहनत करी हम जब क्वेश्चन बता दियो तो हनी के एग्जाम लगो काल। अब हम आज ही आंसर बता दिलियो काहे जानी तो हनी तक पता चलतो कि कैसन हमारा पेपर में क्वेश्चन संभावना हो कि ऐसा पेपर है हमने के फाइनल में इतो। तो आशा करती है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। तो वेट करते हैं डिजिटल में आप लोगों का कमेंट का, कि आप लोग कमेंट करें कि कौन सा सब्जेक्ट पे आप लोग को वीक है, मैं वो सब्जेक्ट आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। चलिए मेरे प्यारे, मेरे बड़े बहन, मेरे बड़े भाई, मिलते हैं नया वीडियो में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पढ़ाई में व्यस्त रहे।